नमामि शारदां देवी वीणा पुस्तकधारिणीं नमस्कारकरस्तुं प्रसन्नास्तु स सदा. Hello students, we are doing the chapter Heat of Science 1 10th standard SSC. We have already completed two parts. Now it is the third part. In first two parts we have studied definition of heat, boiling point, melting point, latent heat, specific latent heat of fusion, specific latent heat of vaporization. Then we had studied about the regulation. Then we have studied about the anomalous behavior of water. This part we have completed. Now we are going to do humidity. And after humidity, we are going to study about dew point. These are the very interesting as well as हमें ये मालूम नहीं था कि ये अपने रेगुलर लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट बट वी आर नॉट नोइंग. अगर हम लोग प्लेन्स वगैरह में जाते हैं तब वो लोग मेंशन करते कि ह्यूमिडिटी इज दिस मच, तो वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमिडिटी या ड्यू पॉइंट. तो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी. सो इफ यू सी 70% of the earth's surface is covered with water, and water itself is a very important. हम लोग देखो अभी बारिश के लिए वेट करते हैं कि या हमारा पूरा इकोनॉमी वाटर के ऊपर डिपेंड रहता है. सो I have made a mistake. It is actually 71%. Yes, 70%, whatever it is. 71% of the Earth's surface is covered with water. Now, water is playing very important role. वाटर के बगैर एग्रीकल्चर नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं, तो बहुत सारी चीजें वाटर के ऊपर डिपेंड करती है. एंड क्लाइमेटिक कंडीशन एवरीथिंग डिपेंड अपॉन व्हाट वाटर. यहां तक तो आ गए हम लोग. ओके, दूसरी चीज ये है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? बट दैट इज ओनली फिनोमिना कि हम लोग बॉयल करने के बाद ही वाटर में इट इज कॉल्ड टू वाटर वेपर. ऐसा नहीं है. देयर इज वन मोर मेथड इज कॉल्ड एज इवापोरेशन. बिकॉज अर्थ का जो हॉटेस्ट ट्रॉपिकल रीजन है उसका भी टेम्परेचर मैक्सिमम 55 से ज्यादा किसी भी पार्ट में टेम्परेचर नहीं रहता है. So how the water at boiling point is 100 degrees Celsius, तो how the water is converted to water vapor? Clouds वगैरह होते हैं ना, बारिश होती है मतलब clouds form हो रहे हैं, vapors form हो रहा है. How it is taking place? That phenomena is called as what? Evaporation. So I will talk a little bit about the evaporation. Evaporation is actually a process जिसमें the molecules which are present on the surface of any liquid इट एस्केप. अगर वो यहां से एक भी मॉलिक्यूल एस्केप हुआ तो दैट विल फॉर्म अ गैस ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड. एंड इन द केस इट इज नाउ H2O गैस मींस वाटर वेपर्स. तो वाटर गेट कन्वर्ट टू व्हाट? वेपर्स. इट डिपेंड अपॉन व्हाट? सरफेस एरिया. तो अगर कहीं पानी फैला है अपने घर में तो व्हाट गेट? इट गेट इवापोरेटेड. थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ता है बाहर पानी गायब हो गया. इज इट राइट? सीधा इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ पेट्रोल तो इमीडिएटली इवापोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है. तो वैसे ही जैसे आपने कपड़े धोते हैं, कपड़े धो के सुखाने के लिए लगा दिया, इट इज कन्वर्टेड वाटर वेपर्स ड्यू टू द इवापोरेशन. तो जो इवापोरेशन है इट डिपेंड अपॉन द हाउ मच सरफेस एरिया है. जितना बड़ा सरफेस एरिया रहेगा, जितना पानी आप लोग ज्यादा फैलाओगे उतना वो इवापोरेशन ज्यादा करेगा. एंड सेकेंड थिंग इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. टेम्परेचर मीन्स व्हाट? जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, जैसे कि अभी टेम्परेचर कम है, इवापोरेशन कम रहेगा. बट इन केस ऑफ मंथ ऑफ मे में आपका पानी गिर गया, इमीडिएटली इवापोरेट हो जाता है. मींस मोर द टेम्परेचर मोर इन इवापोरेशन. एंड थर्ड, इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन सम फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मूवमेंट ऑफ एयर. जैसे कि ज्यादा मूवमेंट एयर है, हम लोग मम्मी बोलती है कपड़ा सुखाने के लिए फैन के नीचे रखो, बिकॉज मूवमेंट ज्यादा है तो इवापोरेशन ज्यादा होता है. तो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीनिंग ऑफ इवापोरेशन? तो इवापोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच water or a liquid
convert into its gaseous form in case of water vapor at any temperature below its boiling point is called as what? Evaporation. And evaporation is a surface phenomena because it is taking place only at the surface of the liquid. So I think you understood the concept of evaporation. Have you understood this? तो ज़्यादा ज़रूरी था. So water is playing an important role as 71% of the Earth's surface is covered with water, and how the water is converted into water vapor that I have explained, that the phenomenon is called as evaporation. Evaporation is a surface phenomena. From the surface of the liquid, water is the molecules in a liquid state get escaped. When they get escaped, they convert into what? Gaseous state. Okay, the phenomena in which liquid is converted to a gaseous state below its boiling point is called as evaporation. Evaporation is surface phenomena. It depends upon the temperature, nature of the liquid also. अगर हम लोग देखेंगे तो petrol is get evaporated faster as compared to water, and it also depends upon the physical quantity, movement of air, temperature, and surface area. So that is the case. The water converted to what? Water vapors. Have you understood this? Now just see, it is a water. Water is equal to what? Gas. And ये है तुम्हारा एटमॉस्फियर. तो ये वाटर किसमें जा रहा है? वाटर वेपर्स में जा रहा है ना. वाटर वेपर, करेक्ट. तो वाटर इज कमिंग टू वाटर वेपर और वो जाके किसमें मिक्स हो रहा है? एटमॉस्फियर में मिक्स हो रहा है. अब वापस देखो, ये एटमॉस्फेयर है, वाटर इज गेट कन्वर्टेड टू व्हाट? वाटर वेपर. वो वाटर वेपर कौन होल्ड करके रख रहा है? एटमॉस्फेयर. लेकिन एटमॉस्फेयर की भी वाटर वेपर होल्ड करने की अपनी एक कैपेसिटी है. इज इट राइट? सो दैट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ एयर. अब देखते हैं, जैसे कि हम लोग, मैं आ जाएगी वन मोर एग्जांपल. एक स्पंज आपने देखा है, राइट? स्पंज में हमने कुछ ड्रॉप्स पानी डाल दिया, क्या होता है? इट एब्सॉर्ब इट. अब हम लोग ऐसा पकड़ कर रखेंगे तो भी हमें मालूम पड़ा कि उसके अंदर पानी है, बिकॉज स्पंज उसको होल्ड कर सकता है. लाइक दैट एटमॉस्फेयर हैज द कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर, बट उस स्पंज के ऊपर और पानी डालते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे, एक वक्त उसकी जो स्पंज की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी. अब जैसे ही स्पंज की होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, क्या होगा? उससे एक एक ड्रॉप पानी गिरना चालू हो जाएगा. इज इट राइट? सो लाइक दैट एटमॉस्फेयर की भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और वो कैपेसिटी खत्म होने के बाद क्या होगा? वाटर वेपर्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग, स्टार्टेड कंडेंसिंग. कंडेंस होना चालू हो जाएगा, मतलब ड्रॉपलेट्स फॉर्म होना चालू हो जाएंगे और पानी गिरना चालू होगा. दैट इज योर रेन. Have you understood this? अब ये जो है ना, it depend upon temperature. Suppose मैं अभी एक चार्ट बनाता हूं, okay? That is, suppose temperature is 0 degrees Celsius, okay? For a given mass, they have given humidity. Humidity is the moisture present in the atmosphere. Humidity किसको बोलते हैं फिर? Moisture present in atmosphere is called humidity. वापस देखते हैं, what is humidity? The moisture present in the atmosphere is called as what? Humidity. Means water vapor present in the atmosphere, that the moisture present in the atmosphere is called as what? Humidity. And as per the values given in the textbook, see, if the temperature is 40 degrees Celsius, at 40 degrees Celsius, it can hold 49 grams of water vapor in 1 kg of dry air. Means मैंने अगर एक 1 kg ड्राई एयर लिया, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, नो डाउट,
बट वो 1 kg ऑफ ड्राई एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस कैन होल्ड हाउ मच 49 grams of water. 49 grams of water. And they have given one more value, like अगर 20 degree Celsius है, तो it can hold 14 grams of water vapor in 1 kg of dry air. ये थोड़ा सा जो वैल्यू है थोड़ा सा याद रखना कि इट डिपेंड ऑन जस्ट इट इज शोइंग दैट अगर मैंने 1 किलो ड्राई एयर लिया तो वो ड्राई एयर के अंदर हम लोग मॉइस्चर पास करना चालू करेंगे तो इट कैन होल्ड हाउ मच 49 ग्राम्स. भाई वही टेम्परेचर अगर कितना है, टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, वही ड्राई एयर कैन होल्ड ओनली 49 ग्राम्स ऑफ वाटर. अब बट व्हेन यू आर कंसीडरिंग humidity is considered as amount of what? H2O gas in volume of air. ऐसा है actually in meter cube या सेंटीमीटर. amount of gas in kg upon meter cube और grams per centimeter cube. तो ये होता है unit for humidity. Means we are considering about the volume, but these values are given in kg of dry air. तो ये थोड़ी वैल्यू याद रखो, पर ह्यूमिडिटी के हम लोग वॉल्यूम लेते हैं. Have you understood this? So once again, the air has the capacity to hold the water vapor that depend upon the temperature. So these values please keep in mind. 49 grams of water vapor can be held by 1 kg of dry air at 40 degree Celsius. But वही अगर 20 degree Celsius होगा, 1 kg dry air ही है, it can only hold what? 49 gram of water vapor. तो ये वैल्यूज थोड़ी याद रखो. That is more than enough. इस वक्त मैं अभी ये इसको निकाल लेता हूं. Okay? Because we have to consider the volume. Correct? So once again, how we consider the volume? तो हम लोग एक बॉक्स बना देंगे. इस बॉक्स के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट रहेगा 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर. इसके अंदर जो एयर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर. क्या बोलते हैं हम लोग? 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर. अब ये 1 cubic meter of air can hold how much gram of water vapor? So whatever values I am giving you, they are not true values. That is खाली दिमाग में रखना है. ओके, मैं तुम्हें समझाने के लिए दे रहा हूं इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर. तो देखो टेम्परेचर क्या रहेगा? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री. इससे आगे जाता नहीं है. अब इमेजिन करो कि ये तो मालूम है कि डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. अब मैं कंसीडर क्या कर रहा हूं? 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर. अब ये देखो कि डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट एंड टेम्परेचर. अब क्या हो रहा है देखो, जैसे कि हम लोग अगर अर्थ के बारे में सुने तो ये सन और अर्थ कुछ इस तरह से उसके अराउंड रिवॉल्व करती है. ये है तुम्हारी अर्थ. तो अर्थ ऐसे रहेगी. ओके, लिटिल बिट लाइक दिस. ये है अर्थ. जब अर्थ यहां आती है, लाइक हियर इट इज, तो यहां पे ये डिस्टेंस कम हो जाता है. तो क्वांटिटी ऑफ सन एनर्जी या एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज मोर. सनलाइट ज्यादा लेवल पे आते हैं, हीट ज्यादा आती है, तो अल्टीमेटली यहां का टेम्परेचर ज्यादा रहता है. वी कैन कंसीडर इट इज अ फेब. जनवरी फेब से ये टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है टिल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक रहता है. इज इट राइट? अब इस ड्यूरेशन में क्या होगा? वी आर वेरी नियर टू द सन एंड देन वंस अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाएगा? गोइंग अवे. इज इट राइट? बट इन दिस पीरियड द टेम्परेचर राइजेस एंड यहां इस पीरियड में जैसे कि जनवरी वगैरह में टेम्परेचर इज वेरी लो. इस वक्त याद रखो. ओके, सो वी आर इन जनवरी. जनवरी में क्या होगा? टेम्परेचर इज हार्डली 10-15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. ओके, अब उस वक्त अगर मैं कंसिडर करूं कि दिस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर,
and it can hold just 10 gram of, just this, these are not real values. I am telling you whatever real values I had given, that are different. Now just for explanation I am giving you, at 15 degrees Celsius 1 cubic meter of air can hold how much? 10 gram of water. वो मैक्सिमम क्वांटिटी है. इसके ऊपर गया तो कंडेंसेशन चालू हो जाएगा, पानी गिरना चालू हो जाएगा. करेक्ट. बट टेम्परेचर इज हाउ मच? 15 डिग्री सेल्सियस. बट एट दिस टाइम इट कंटेन ओनली 5 ग्राम ऑफ वाटर. तो है उसके अंदर कितना? 5 ग्राम. कैपेसिटी कितनी है? 10 ग्राम की. तो इट विल फील दैट एयर में वाटर वेपर है, बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. देन इन मंथ ऑफ जनवरी फरवरी में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. उसकी कैपेसिटी हो गई से 15 ग्राम्स. बट एयर में वाटर कितना? थोड़ा और बढ़ जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा. देन टेम्परेचर राइज होते हैं. सपोज इट बिकम 45 डिग्री सेल्सियस. और 45 डिग्री सेल्सियस मंथ ऑफ मार्च और मई में ये टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है. बट ये तो टेम्परेचर बढ़ गया ना. तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है से 40 ग्राम्स. बट द थिंग इज अगेन इवापोरेशन इज फास्टर. बहुत ज्यादा इवापोरेशन हो रहा है. तो 15 ग्राम्स था, अब वो बढ़ के राइज होके ये बन गया से 35 ग्राम्स तक हो गया. लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? 40 ग्राम्स की है. अब एयर में तो मॉइस्चर ज्यादा है, देन ऑल्सो इट रिक्वायर्ड 40 ग्राम्स और है कितना? 35 ग्राम्स. अभी हम लोग थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं. आगे निकलते ही अर्थ का टेम्परेचर डाउन होना चालू हो जाता है. इज इट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वापस एक बार मैं बता दूं तुम्हें. The water holding capacity depend upon the temperature and moisture present in the air is called as what? Humidity. अब हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं कि these are the temperature 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50 and 60 डिग्री सेल्सियस. Is it right? अब it depend upon the degree Celsius. जैसे जनवरी में टेम्परेचर इज वेरी लो, इट इज अराउंड 15 डिग्री, बट उस वक्त की कैपेसिटी है 10 ग्राम्स की, लेकिन एयर में बहुत मॉइस्चर कम रहता है, 5 ग्राम्स ही है. तो क्या होगा? ओके, इट कैन होल्ड. इज इट राइट? फिर फरवरी में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, 15 ग्राम हो जाता है. इवापोरेशन तो ज्यादा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मॉइस्चर बढ़ गया, लेकिन वो 15 ग्राम नहीं रहता है, कम ही रहता है. अगेन टेम्परेचर इंक्रीजेस. सपोज इन मंथ ऑफ मे इट बिकम 45 डिग्री सेल्सियस. उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है 40 ग्राम्स, लेकिन इवापोरेशन बढ़ गया है कितना? 30 ग्राम्स. अब जैसे ही जून आना चालू होता है टेम्परेचर फॉल डाउन. और टेम्परेचर जैसे कि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही, बट टेम्परेचर ज्यादा है. अब क्या हो गया? टेम्परेचर सडनली कम हो गया. जैसे टेम्परेचर कम हो गया एंड इट बिकम 40 डिग्री सेल्सियस और है कितना? 35 ग्राम. और टेम्परेचर कितना है? 40 ग्राम. उस वक्त होल्डिंग कैपेसिटी सैचुरेशन पे आ जाती है. अब क्या होगा? द पूरा एटमॉस्फेयर विल बिकम लाइक अ रेनी सीजन एंड स्टार्ट. एट दिस मोमेंट है कितना? 35 ग्राम्स. और जरूरत कितना है? 35 ग्राम्स की. देन एयर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर एंड द टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ना. तो किसी भी टेम्परेचर पे वो कंडीशन आ सकती है. द टेम्परेचर अगेन पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट? टेम्परेचर. Temperature at which air becomes saturated with water vapor is called as what? Dew point. Now, जो मैंने एग्जांपल दिया था 40 ग्राम्स आ गया, 35 है, air becomes saturated is called as what? Dew point. Correct? तो dew point at this moment, dew point is 40 degree Celsius, having capacity 35 grams और अभी water vapor भी 35 grams है. थोड़ा भी टेम्परेचर डाउन हो गया, it start condensing and it start raining. That is actually humidity. And have you understood the meaning of dew point? So that is the dew point and this one is the humidity. Okay. So once again, humidity is what? Moisture present in the atmosphere is called as what? Humidity. It depends upon the temperature. जैसा टेम्परेचर बढ़ता है वैसा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एटमॉस्फेयर की बढ़ जाती है. एंड अगर टेम्परेचर थोड़ा भी डाउन हो गया और वाटर वेपर ज्यादा रहेगा तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एयर बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर. उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट. Is it right?
Now, there is one more term is called as absolute humidity. Acha, what is the meaning of absolute humidity? At a particular temperature, say I have given example of 45 डिग्री सेल्सियस है, उस वक्त होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? 40 ग्राम्स की है. Is it right? So from this at 40 डिग्री सेल्सियस कैपेसिटी कितना है उसका? 40 ग्राम्स का है. 45 डिग्री सेल्सियस में 40 ग्राम्स का है. Is it right? But actual कितना है? Actual is suppose say 20 grams in the air. So absolute value कितना है? 20 grams present in what? 1 cubic meter of air is called as what? Absolute humidity. वापस एक बार देखते हैं. At 45 डिग्री सेल्सियस सपोज हमने जो एग्जांपल दिया था उसमें कैपेसिटी कितनी है? 40 ग्राम्स की है. बट एक्चुअल कितना है? 20 ग्राम्स है. तो आई कैन से 20 ग्राम्स या 20 डिवाइड बाय 1000 कितना हो जाएगा रे? 0. ये गया ना, तो 0.02 kg 0.02 kg per meter cube is the absolute humidity. So what is the absolute humidity? Amount of actual amount of water vapor present in given volume of air is called as what? Absolute humidity. And humidity, absolute humidity is the unit उसका है kg of water vapor present in meter cube of air. Per meter cube of air is the unit for absolute humidity. वापस एक बार, what do you mean of absolute humidity? Amount of actual amount of water vapor present in given volume of air is called as what? Absolute humidity. Absolute humidity का unit है kg per meter cube. से 20 ग्राम से मुझे पहले उसको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कितना है? 0.02 kg आया. कितने में प्रेजेंट है? 1 cubic meter of air. तो 1 meter cube. तो 0.02 kg per meter cube is the absolute humidity at this value. Have you understood this? So this is actually the relation of what? Absolute humidity, and there is one called as relative humidity. अभी तीसरा टर्म है relative humidity. अच्छा, what is meaning of relative humidity? तो that is actually percentage. Relative humidity का है actual कितना है और saturate के लिए कितना है. सैचुरेट के लिए कितने की जरूरत है? एक्चुअल कितना है एंड रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन. एक्चुअल कितना है? 20 ग्राम्स है. इज इट राइट? तो एक्चुअल इज 20 ग्राम्स है. जितना रिक्वायरमेंट कितनी है? 40 ग्राम्स की. इनटू 100 करूंगा, दैट इज एक्चुअली रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो कितना आया है? 1/2 50%. तो 50% इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. वंस अगेन रिलेटिव, देखो अभी टर्म्स कौन से देखो. ह्यूमिडिटी क्या है? मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एज व्हाट? ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज व्हाट? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बाद क्या आएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? Actual amount of water vapor present in the air to the amount of water vapor required to saturate same volume of air into 100 is called as what? Relative humidity. जैसे मैंने बोला था कि यहाँ रिक्वायरमेंट है 40 की, लेकिन अपने पास है एक्चुअल 20, तो 20/40 into 100 करेंगे बिकॉज 50%. तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. इज इट राइट? तो जैसे कि मैं बोला कि 10 डिग्री, अगर 15 डिग्री सेल्सियस है लेकिन है 5 ग्राम्स, तो 50%. कभी कभी वो 20% रहता है, 30% रहता है, 40% रहता है. बट यूजुअली इट इज फाउंड दैट जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ऊपर रहती है, दैट टाइम वी फील लिटिल बिट मॉइस्ट. अदरवाइज 50% के नीचे रहता है तो वी फील ड्राई. जैसे कि मंथ ऑफ मे में वी फील ड्राई बिकॉज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 50%. और जब 70% 80% रहेगा, then we'll feel moist. And at the dew point
रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी 100%। कितना जरूरत था 40 ग्राम्स का, और सपोज 35 ग्राम्स और 35 ग्राम्स है, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट dew point. The temperature is called a dew point. At dew point, relative humidity is 100%. So I think you understood the concept of humidity and dew point. Humidity is the amount of moisture present in the air is called as moisture present in the air is called as humidity. Then I told you about absolute humidity. Absolute humidity is the amount of water vapor present in given volume of air is called as absolute humidity. Relative humidity is the ratio of actual amount of water vapor present in the given volume of air upon amount of water vapor amount of water vapor required to saturate given volume of air into 100. तो इसके हमने स्लाइड्स बनाए हैं, तो विल गो फॉर दैट अगेन। समझ में आ रहा है? तो उसमें हमें और क्लियर आइडिया मिल जाएगा। Now see the slides. Dew point and humidity. What do you mean of humidity? I will explain you that about 71% of the Earth's surface is covered with water. Due to the constant evaporation of water, and I explain you what you mean of evaporation, the water is always present in the atmosphere. The amount of water vapor in the atmosphere help us to understand the state of what daily weather. वो एक्सप्लेन करते हैं ना कि वेदर का बारिश होगी नहीं होगी, कितना टेम्परेचर रहेगा। The presence of water vapor in the air make it moist. The moisture in the atmosphere is called as what? Humidity. That I explained you that the moisture in the atmosphere is called as what? Humidity. For the given volume of air at a specific temperature, there is a limit how much water vapor the air can contain. I explained you the help of a sponge का example लेके बताया था. If the amount exceed this limit, the excess of water vapor converted into what? Water droplets. When the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with water vapor at that temperature. The amount of water vapor needed to saturate the air depend upon the temperature of the air. If the temperature of air is low, it will need less water vapor to saturate the air. For example, if the temperature of air is 40 degrees Celsius, it contains how much? 49 grams of water vapor per kg of dry air without condensation. उतना वो maximum catch कर सकता है. And the amount is exceed this limit will condense. And however, if the temperature of air is how much? 20 degrees Celsius, it contains how much? 14.7 grams of water vapor per kg of dry air without condensation. Means that time air will become saturated. So these values, please, these are the values. They can be asked for fill in the blanks or MCQs. Content in the air is less than the maximum limit. The air is said to be what? Unsaturated. जब maximum करता उसको बोलते हैं saturated. उससे कम amount रहेगी water vapor की. It is called as what? Unsaturated. Suppose the unsaturated air at a given temperature is taken, the temperature is decreased. Okay, so this, if it contains less the amount of water but then it can hold, it is called as what? Unsaturated. And it contains maximum, that is called as what? Saturated with, the air is saturated with water vapor. Okay, now dew point. Dew point इसमें बोला था the temperature at which air becomes saturated with water vapor is called as what? Dew point. So the definition: temperature reaches at which the air becomes saturated with water vapor. This temperature is called as what? Dew point or dew point. Okay, the vapor content in the air measured in terms of physical quantity is called as what? Absolute humidity. I told you that absolute humidity is what? Mass of water vapor present in given volume of air is called as what? Absolute humidity. Once again, the mass of water vapor present in unit volume of air is called as what? Absolute humidity. And unit उसका रहेगा, it is measured in terms of kg per meter cube. यहाँ थोड़ा सा अपना raised to 3 होना चाहिए था, ये m3 दिख रहा है, but it is kg per meter cube. The feeling of humid or dry nature of air only depend upon what? Amount of water vapor present in the air, but it is depends only how close the amount for making the air saturated with water vapor. It means depend upon what? Temperature of air also.
So that is called as relative humidity. The ratio of mass of water vapor present contained in the air for the given volume and the temperature to that required to make the air saturated with the water vapor at that temperature is called as what? Relative humidity. So percentage relative humidity is what? Actual mass of water vapor present in the given volume of air upon mass of water vapor needed to make the given volume of air saturated into what? 100. Is it right? So relative humidity at the dew point is how much? 100%. If the relative humidity is more than 60%, we feel air humid, dry, moist lagega, and relative humidity is less than 60%, we feel the air dry. Okay, have you understood this? This is the thing that we already explained. Only thing they have given in form of what? Slides. Next slide we'll see. Now see the definitions. Pehla है dew point. The temperature it reaches at which the air becomes saturated with water vapor. This temperature is called as what? Dew point. Once again, temperature is reached at which the air becomes saturated with water vapor. This temperature is called as what? Dew point. Then second definition is absolute humidity. The mass of water vapor present in the given volume of air is called as absolute humidity. The mass of water vapor present in unit volume of air is called as absolute humidity. And next one is relative humidity. The ratio of actual mass of vapor, means water vapor, contained in the air for a given volume and temperature to that required to make the air saturated with water vapor at that temperature is called as relative humidity. So formula for relative humidity is actual mass of water vapor present in the given volume of air upon mass of water vapor needed to make the given volume of air saturated into 100. Relative humidity is always expressed in form of what? Percentage. And I told you that if the percentage is more than 60%, we feel the air moist. If the percentage is less than 60%, air become dry. Okay, have you understood this? In this picture, we'll see that a plane is there and trail is formed behind it. Okay, so what is the scientific reason behind it that we are going to study? This is the famous क्यों reason दिया was. वो पहले से ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो we'll see that एक रॉकेट या फिर प्लेन जब एयर से पास होता है तो when they burn the fuel ना, तो one of the product is water. तो water vapor प्लेन से बाहर फेंका जाता है, and when it is thrown out in that particular area, in a particular region, वहाँ पे ये moisture या water vapor उस air में फेंक देने के बाद that air contain more water vapor and it become what? Saturated. Saturated होते ही क्या होगा? It become cloudy and we will say the trail, white trail back in the back of what? The flying plane. So they can ask this question: why is the white trail is observed at the back of the flying plane in a clear sky during the winter season, especially because temperature काफी कम रहता है? You may have observed a white trail at the back of what? A flying plane in a clear sky. As the plane flies, the temperature in the region is very less and the vapor released by the aeroplane engine condense and form a cloud. If the surrounding air is having more relative humidity, it takes long time for the white trail form by the condensation of water vapor to get disappeared. If the relative humidity of the is less, either the size of the white trail may be small or may be get formed for a small time. It may be small or it may be long, depend upon the temperature and the condition over there. Have you understood this? So this is the very important example. They can ask the give reason. So that depend upon what? Relative humidity. So this they have to do it properly. This question may be asked in board examination. So today we have studied about the dew humidity क्या है, absolute humidity क्या है, relative humidity क्या है, dew point क्या है.
and we have studied the reason why the trail is formed behind the plane or rocket. So उतना आप लोग now we are going to stop with this part here, and the only two parts are left that will continue in next part. Okay, thank you students.